अस्सलाम वालेकुम। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा तवज्जो से सुनिएगा। मेरी शादी को 5 दिन हुए थे। 5वें दिन मेरी सास ने कहा, आज बहू से मीठा पकवाया जाएगा। हमारे यहाँ ये सिर्फ मीठा पकाना नहीं होता था, ये बहू की पहली आजमाइश समझी जाती थी। रवाज ये था कि जिस दिन बहू पहली दफा मीठा बनाती है, उस दिन पूरी बरादरी को दावत दी जाती थी, ताकि सब देखें कि नई बहू को घर के काम आते हैं या नहीं। सबने कहा जर्दा बनेगा। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि सच ये था कि मुझे जर्दा पकाना बिल्कुल नहीं आता था। मैं बाकी हर किस्म के खाने बना लेती थी, लेकिन जर्दा इसलिए भी नहीं आता था कि वो मुझे पसंद नहीं था। इस जमाने में ना मोबाइल थे, ना यूट्यूब और ना अम्मी को फोन करने का कोई जरिया। आखिरकार मैंने हिम्मत की और अपनी जेठानी के पास गई, अपना मसला बताया और कहा, मुझे सब कुछ आता है, बस जर्दा नहीं आता, आप जरा तरीका बता दें। जेठानी ने पूरे एतमाद से बताया, जितने गिलास चावल हों उससे डबल चीनी डाल देना और उतना ही पानी डालना। चीनी और पानी को पकाकर उसमें उबले हुए चावल डाल देना और आखिर में जर्दे का रंग मिलाना। मैंने एक एक बात मान ली। चावल उबाले, चीनी और पानी डाला, लेकिन कुछ ही देर में वो मीठा नहीं बल्कि बहुत पतला सा शोरबा बन चुका था। जब मैंने उसमें चावल डाले और जर्दे का रंग मिलाया तो रंग की गुठलियां बन गईं। वो जर्दा नहीं था, जर्दे का कचौमर था, खिचड़ी और हलवे के बीच की कोई चीज। इधर घर के बाहर पूरी बरादरी बैठी थी, सबकी नजरें किचन की तरफ थीं और मैं अंदर से टूट चुकी थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर खुश नजर आने की कोशिश कर रही थी। जब वो मीठा बाहर गया तो मेरी जेठानी खुशी खुशी सबको सर्व कर रही थी, जैसे सबको ये दिखाना चाहती हो कि बहू को खाना बनाना नहीं आता। जर्दा देखते ही चेहरों के तासुरात बदल गए। किसी ने मुंह बनाया, किसी ने सरगोशी की और किसी ने तंजिया मुस्कुराहट, और मैं नजरें झुकाए खड़ी थी। वो लम्हा, वो एम्बैरेसमेंट, वो एहसास कमतरी आज भी याद आता है तो दिल भर आता है। बाद में मैंने जर्दा सेख लिया। इतना शानदार जर्दा बनाया कि पूरी बरादरी ने तारीफ की। मेरे हाथ के खाने हर मौके पर सबने खाए, लेकिन अफसोस, जब भी किसी शादी में, किसी दावत या किसी महफिल में सब इकट्ठे होते तो वो उस बात को याद करके जरूर मेरा मजाक उड़ाते थे, जो कि मुझे तकलीफ देता था। कोई ना कोई वो पुरानी बात छेड़ ही देता। याद है वो पहला जर्दा? और हर बार मेरा दिल फिर से टूट जाता। सबक यही है बेटा, शादी से पहले सिर्फ खाना पकाना नहीं, घर संभालना, लोगों की नफ्सियात समझना और मौके महल की पहचान सब कुछ सीख कर जाना। और अगर कभी किसी से पूछना पड़े तो एक शख्स पर आंख बंद करके एतबार ना करना, 2-3 लोगों से मशवरा करना, बातों को परखना, फिर फैसला करना। अल्लाह ताला आपको हमेशा इज्जत, खुशी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।